हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में एंड विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग सीड्स टू फार्मर्स वाया द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। गाइज, ये कंपनी सीड्स प्रोसेस करती है एंड देन सप्लाई करती है फार्मर्स को इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से। द कंपनी सेल्स इट्स सीड्स अंडर द ब्रांड नेम विश्वास। विश्वास नाम से इनका ब्रांड नेम है एंड ये इसी नेम से मार्केट में अपने सीड्स को सेल करते हैं। विश्वास एग्रीसेट्स लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स क्रॉप सीड्स। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम देखें तो उसमें काफी सारे क्रॉप सीड्स आते हैं लाइक ग्राउंडनट, सोयाबीन, कमिन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, रिसर्च हाइब्रिड सीड्स फॉर कॉटन, कैस्टोल, पर्ल मिलेट, मेज, हाइब्रिड वेजिटेबल सीड्स, चिली, टोमेटो एंड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड्स कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ सीड प्रोसेसिंग यूनिट अलोंग विद वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इज लोकेटेड इन बालवा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, गुजरात। गाइस, इनका खुद का एक वेयरहाउस है, कोल्ड स्टोरेज है एंड इनकी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि बालविया डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, गुजरात में सिचुएटेड है। एज ऑफ मार्च 31, 2023 द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड सीड्स फॉर मोर देन 40 डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। अगर 31 मार्च 2023 तक की बात की जाए तो कंपनी ने 40 अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स के सीड्स प्रोड्यूस किए हैं। विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड हैव अ प्रेजेंस इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। विश्वास हैज मोर देन 75 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। तो इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है एंड इस कंपनी के पास 75 से ज्यादा अलग अलग वेराइटीज हैं क्रॉप्स के अंदर। तो गाइज, ये तो था एक ब्रीफ इस कंपनी के बारे में। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी उस अनुसार हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया है। अब गाइज, हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, देन हम इसके फाइनेंस यानी कि फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इसका जीएमपी देखेंगे एंड उसके बाद एनालिसिस करेंगे यानी कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है इस आईपीओ में, वो हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 21 मार्च को एंड क्लोज होगा 26 मार्च को। तो आप 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन इसकी अलॉटमेंट की जो डेट है वो है 27 मार्च, यानी कि आपको 27 मार्च को पता चलेगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। देन जो रिफंड इनिशिएशन की डेट है वो है 28 मार्च, यानी कि अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा 28 मार्च तक। देन अगर आपको ये आईपीओ मिल चुका है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर्स 28 मार्च को ही, जो कि लिखा है यहाँ पे क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट। देन इसकी लिस्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो ये आईपीओ 1 अप्रैल को लिस्ट होगा एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन इस एसएमई आईपीओ के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 86 रुपीज पर शेयर। देन उसके बाद इसमें जो रिटेल का कोटा है वो है 50%। देन इस एसएमई आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करें तो वो है 25.80 करोड़ यानी 25 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें पूरा का पूरा आपको बिल्कुल फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। 25.8 करोड़ के ही फ्रेश इशू हैं। देन इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। देन इसमें अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ लिस्ट होने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 100%। देन आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 70%। इस आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक मार्केट लॉट होगा जिसमें एक शेयर की प्राइस होगी 86 रुपीज एंड अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,37,600 रुपए भरने पड़ेंगे। एंड वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 लॉट। देन हम इसके फंडामेंटल्स यानी कि इसके फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास 2021 मार्च, 2022 मार्च, देन 2023 मार्च एंड उसके बाद 6 महीने यानी कि 30 सितंबर 2023 तक का डेटा हमें दिया हुआ है। एंड ये जितना भी डेटा आपको दिया हुआ है ये सारा लैक्स में है। तो अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो 2021 में थे 2095.59 लैक्स। देन ये बढ़कर 2022 में हो गए 3362.93 लैक्स।
देन ये 2023 में बढ़कर हो गए 5351.89 lakhs। देन उसके बाद हमारे पास 6 महीने का डेटा और है जिसमें ये बढ़कर हो चुके हैं 8071.95 lakhs। तो गाइस एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। देन उसके बाद हम रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू 2021 में था 5382.66 lakhs। देन 2022 में बढ़कर हो गया 6485.80 lakhs। देन ये 2023 में बढ़कर हो गया 6532.18 lakhs। देन हमारे पास सितंबर 2023 तक का जो डेटा है वो है 4247.49 lakhs। तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है जो कि एक अच्छी बात है। देन उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो 2021 में था 116.30 lakhs। देन 2022 में ये बढ़कर हो गया 247.94 lakhs। देन ये 2023 में बढ़कर हो गया 534.14 lakhs। देन उसके बाद ये 6 महीने का डेटा है 451.01 lakhs। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। देन हम इसकी नेटवर्थ को देखें तो 2021 में इसकी नेटवर्थ थी 200.81 lakhs। देन 2022 में ये बढ़कर हो गई 478.75 lakhs। देन उसके बाद ये 2023 में बढ़कर हो गई 1432.89 lakhs। देन मार्च से लेके सितंबर में ये बढ़कर हो गई 1883.90 lakhs जो कि एक अच्छी बात है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है। उसके बाद हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को देख लेते हैं तो 2021 में जो इसके रिजर्व्स थे वो थे 150.81 lakhs। देन उसके बाद 2022 में ये बढ़कर हो गए 398.75 lakhs। देन उसके बाद 2023 में बढ़कर हो गए 732.89 lakhs। देन उसके बाद सितंबर 2023 तक की हम बात करें तो इसके रिजर्व्स बढ़कर हो गए 1183.90 lakhs जो कि एक अच्छी बात है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इनमें। देन उसके बाद हम इसकी बोरोइंग को देख लेते हैं, मतलब कंपनी पे डेट कितना है। तो 2021 में इस कंपनी की बोरोइंग थी 1275.08 lakhs। देन ये 2022 में बढ़कर हो गई 1697.17 lakhs। देन ये 2023 में बढ़कर हो गई 1877.88 lakhs। देन ये सितंबर 2023 तक बढ़कर हो गई 2862.87 lakhs। गाइस बोरोइंग लगातार बढ़ रही है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। गाइस अगर आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15 या 20 से ऊपर है उसे हम एक पॉजिटिव साइन की तरह देखेंगे। तो इस कंपनी का जो आरओई है वो है 27.20% जो कि बहुत अच्छा है। देन इसका आरओसीई जो है वो है 14.60%, 15 से थोड़ा कम है तो ठीक ठाक है। देन उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी 15 से ऊपर है जो कि है 23.94%। देन उसके बाद इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू जो कि है 3.2, ठीक है। देन उसके बाद पैट मार्जिन परसेंटेज को देखें तो वो है 10.62 जो कि ठीक है। तो इस कंपनी का जो पीई है वो है 5.06। देन ईपीएस है 16.98 एंड ये दोनों ही चीजें ठीक हैं। तो गाइस अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल फाइनेंशियल्स देखें तो वो पॉजिटिव साइन में बिल्कुल बढ़ रहे हैं एंड अच्छे हैं। तो गाइस अब हम इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 मार्च तक इसका जो जीएमपी चल रहा था वो था 0। तो एज ऑफ नाउ जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 22 तारीख एंड इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है वो है 5 एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अभी निकल के आ रहा है 91 रुपीज का, यानी आपको 5.81% का आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे प्रॉफिट होने का चांस है। तो अगर हम जीएमपी को देखें तो जीएमपी अभी इस टाइम बहुत कम चल रहा है इस आईपीओ का, लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पर इंक्रीज और डिक्रीज होता है एंड इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो है 26 मार्च, तो हो सकता है कि इसका जीएमपी 26 मार्च तक बढ़ जाए। तो उसके लिए हम 25 मार्च को एक अपडेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, जिसमें हम जीएमपी पहले देखेंगे, देन लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, देन उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे और अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो उस वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी नोटिफिकेशंस के थ्रू आसानी से मिलती रहें। एंड इनकेस अगर वो वीडियो नहीं आ पाती है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको नोटिफाई कर दूंगा
कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो गाइस अब हम इसके ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो गाइस हमने इसका फाइनेंशियल देखा जो कि अच्छा था, सारी चीजें ग्रो कर रही थी। एक अगर बोरोइंग को छोड़ दिया जाए तो सारी चीजों में अच्छी ग्रोथ थी और सब अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन बोरोइंग थोड़ी बढ़ रही है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका जो आरओसी था वो 15 से नीचे था, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। देन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि इसका जीएमपी अभी 5% के अराउंड चल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। मेरा जो एसएमई आईपीओस में अप्लाई करने का क्राइटेरिया रहता है वो जीएमपी में रहता है 100%। अगर जीएमपी 100% के अराउंड होती है या फिर उससे ऊपर होती है, मैं तभी आईपीओ में अप्लाई करता हूं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि एसएमई आईपीओस में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो आप वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम 25 मार्च को एक अपडेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि इसका लाइव आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है एंड इसका जीएमपी उस टाइम पे क्या चल रहा है। एंड देन हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। तो एज ऑफ नाउ अभी की अगर बात करें तो मैं फिलहाल इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। अभी अगर हम फिलहाल रिस्क की बात करें इस आईपीओ में तो काफी ज्यादा रिस्क है। अभी इसका जीएमपी चल रहा है 5.81% के अराउंड। तो अभी अगर इसमें रिस्क देखा जाए तो 95% के अराउंड का रिस्क है। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसे अवॉइड करें। मैं फिलहाल इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें।